और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में मुंतखब होने वाले एमएलएस को मुबारकबाद देने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इनमें रफीक नाइक एमएलए त्राल, मीर मोहम्मद फयाज एमएलए कुपवाड़ा और वहीदुर रहमान पर्रा एमएलए पुलवामा शामिल हैं। मीटिंग में फतूहात हासिल करने में उनकी अनथक कोशिशों का जश्न मनाया गया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद और उमंगों की अक्कासी करती है। महबूबा मुफ्ती ने मेंबरान असेंबली को उनकी लगन के लिए मुबारकबाद दी और लोगों के लिए अहम मसाइल, खास तौर पर आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने में उनके किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात सिर्फ सीटें हासिल करने के लिए नहीं थे, बल्कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त और वक़ार के दिफा के लिए थे। मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की यकतरफा मनसूखी के बारे में लोगों की गहरी तशवीश को जाहिर करने में पार्टी के एमएलएज ने अहम किरदार अदा किया है। उनकी कोशिशें हमें इस जंग को कानून साजी के फोरम्स के अंदर और अवामी रसाई के जरिए जारी रखने की फौरी जरूरत की याद दिलाती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खालिद नजीब सुहरवर्दी ने आर्टिकल 370 की बहाली के मामले पर एनसी पर तनकीद करने पर पीडीपी क़यादत पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है, जिसका मतलब आर्टिकल 370 की बहाली है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर कांग्रेस का अपना मौक़िफ़ है और कोई भी एनसी पर शराइत नहीं लगा सकता। स्पेशल स्टेटस के मुतलिक रेजोल्यूशन पास हुआ, तब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तलवारें खींची हुई है। आज पीडीपी के नेता और एमएलए वहीद परार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक किया। नईम अख्तर ने भी हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 की रेस्टोरेशन पे जो उस मुद्दे पे वो खामोश हैं और उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कंफ्यूजिंग उनका स्टैंड है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खालिद नजीब सुहरवर्दी, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, जो नईम अख्तर हैं, वहीद परा है या पीडीपी ओवरऑल, वो हमला बोल रही है आप पे और कह रहे हैं कि 35 और 370 पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपको क्लियर करना चाहिए अपना स्टैंड। यार ये कौन सा तमाशा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टैंड क्लियर करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह तौर पर बबांग दहल रेजोल्यूशन एक पास किया असेंबली में। इससे बढ़कर वाज़ेह सबूत क्या हो सकता है? इतना वो बहस हुई, वहाँ पे बात हुई और बबांग दहल बात हुई। ये चोरी छुपे तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता ना, असेंबली में हो। असेंबली में वो लोग भी बैठे हुए थे जो ये बात करते हैं। अब बहरहाल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ तो कहना है, उनकी भी मजबूरी है बात करने की। लेकिन अब हमने मैनिफेस्टो में हमने इलेक्शन इसी प्लैंक पे जीता है, इलेक्शन लड़ा है हमने इसी पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस वक्त गवर्नमेंट में आई है तो आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, पहली शिक यही है। 370 और 35A के बारे में हमने वाज़ेह अल्फाज में बात करी है और इसके लिए इस जदोजहद को हम छोड़ेंगे नहीं। इसका पहला स्टेप है स्टेटहुड। उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसके तई हमको कोशिश करने की हम करेंगे। 370 और 35 की रेस्टोरेशन की उसकी बहाली के लिए पार्टी वादाबंद है और उस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।